मित्रों, आपकी बात आपके साथ राकेश मोहन त्यागी यूट्यूब चैनल के 116वें अंक में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। मित्रों, हम सब लोग एक पुरानी कहावत सुनते होंगे कि झूठ के पैर नहीं होते। मतलब झूठी बात, झूठा छल, झूठा प्रपंच, झूठा विचार, इसका भावार्थ ये वह बहुत दूर तक चल नहीं पाता। और हम सब लगातार देख रहे हैं कि भारतवर्ष के अंदर कुछ विपक्षी दलों के नेताओं ने जातवादी समूह, परिवारवादी समूह के आधार पर, परिवारवाद के आधार पर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते हुए राजनीतिक दलों को आगे बढ़ाने का काम करते, अपने इन परिवारवादी छल प्रपंचों, भ्रष्टाचार व अन्य कुकर्मों को छुपाने के लिए, वह जनता की आंखों में धूल झोंकने के लिए लगातार लंबे समय से कुछ ना कुछ झूठे छल प्रपंच जनता के बीच रखकर अपनी राजनीति आगे बढ़ाने का काम करते आ रहे थे। मित्रों, इसमें सबसे बड़े सिरमौर इन झूठों के बादशाह के रूप में जो मशहूर हो चुके थे, जिनका लगातार कई नामकरण हुए, लेकिन वह एक जो नामकरण उनका पप्पू नाम से हुआ है वह बिल्कुल सही सिद्ध बैठता। जब जब पप्पू की छवि उनकी कुछ हल्की होना शुरू होती है तो वह कुछ ना कुछ ऐसा काम जरूर कर देते हैं, या कुछ प्रकृति उनके दुर्भाग्यवश कुछ ऐसा घटनाक्रम हो जाता है कि वो पप्पू ही सिद्ध होते हैं। चाहे वो आलू से सोने बनाने का काम हो, चाहे जलेबी वाला अभी तत्कालिक प्रकरण हो हरियाणा के चुनाव में। साथ ही साथ उन्होंने जिन झूठे छल प्रपंचों के आधार पर अपनी आगामी भविष्य की राजनीति पर चलने के जो आधारभूत ढांचा तैयार किया, वो कैसे धीरे धीरे कर खसकता जा रहा है, ये हम सब देख रहे हैं। राफेल से लेकर अडानी अंबानी, LIC डूब रही है, रेलवे डूब गई, बेच दी गई, जिन्हें क्या क्या सब कुछ करते हुए एक सबसे बड़ा इन राजनीतिक दल हैं, विपक्षी विचारधारा के आधार पर कुछ व्यक्ति बोलते रहते हैं, वो एक अलग विषय है। लेकिन उन्होंने सबसे जो खतरनाक और ज़्यादा एक देश विरोधी कृत्य करते हुए जो झूठ बोला था, वो भारत और चाइना संबंधों के बारे में बोला था। मित्रों, जैसा कि मैंने पूर्व में भी बताया था, इनके कई झूठ और छल प्रपंच, जैसे कि कहावत है, झूठ के पैर नहीं होते, बहुत दूर नहीं चल पाता। आप सब ने देखा होगा राफेल के मामले में कैसे मुंह की खाई, चौकीदार चोर है, इस मामले में भी उन्होंने, और उनके साथ राजनीतिक गठबंधन करने वाले राजनीतिक जो अन्य दल हैं, उन्होंने भी कैसे मुंह की खाई। और LIC के बारे में जो कह रहे थे वो डूब रही। इस प्रकार इस समय LIC कंपनी अपने पूरे जीवन काल के कालखंड में सबसे ज़्यादा फायदे के साथ भारतवर्ष की एक अग्रणी कंपनी के रूप में उभरती जा रही है। ये LIC का परफॉर्मेंस हम सब देख रहे हैं। मित्रों, आर्थिक आधार पर देश को विवश बताना, भ्रम पैदा करना, अन्य रक्षा क्षेत्र में, अन्य कामों में, चाहे कोरोना का टीका हो उसके बारे में झूठ और छल प्रपंच फैलाना, ऐसी विभिन्न इनके झूठों को ध्वस्त होते हम देख चुके। लेकिन आज जो कल का जो घटनाक्रम हुआ है, भारत और चीन बॉर्डर पर जो समझौता हुआ है, और उस समझौते ने इनके से एक बड़े भयंकर देश विरोधी झूठ की जो कलई खोली है, ये हम सबको जानना समझना ही चाहिए। मित्रों, लगभग 4.5 वर्ष पूर्व गलवान घाटी जून के महीने में 15 जून जो संघर्ष, चीन जो अपनी आक्रामक और विस्तारवादी नीति के कारण अपने साथ लगती सभी देशों की सीमाओं पर कुछ ना कुछ खुराफात जो करता रहता है, वही खुराफात करने का प्रयास और गलती कहीं ना कहीं उन्होंने भारतवर्ष को समझने में भूल की थी कि ये भारतवर्ष 2014 से पहले का नहीं, ये 2014 के बाद का मजबूत भारत, सशक्त भारत, न झुकने वाला भारत, न पीछे हटने वाला भारत। इस भारत के प्रधानमंत्री ने पद पर बैठते हुए अपने विदेश नीति के बारे में एक स्पष्ट संदेश देते हुए देश को आश्वस्त किया था कि भारत न किसी को आंख दिखाएगा,
न किसी से नज़र झुकाकर बात करेगा। भारत समानता के आधार पर, अपने देश हित के आधार पर आंख में आंख मिलाकर बात करेगा। और इस चीन और भारत के संघर्ष में आदरणीय मोदी जी, प्रधानमंत्री मोदी जी की ये बात अक्षरशः सिद्ध हुई। भारत न दबा और न पीछे हटा, न झिझका। चीन विश्व की दूसरी बड़ी आर्थिक महाशक्ति, सैनिक शक्ति कुछ भी हो, और चीन का जो रिकॉर्ड रहा है कि वो कभी आगे बढ़कर पीछे नहीं हटा। अच्छे अच्छे देश उसके सामने मुकाबले में खड़े नहीं हो पाते हैं। उस चीन के सामने इस नए 2014 के भारत में, मित्रों, मैं लगातार आपके समक्ष इस बात को दोहराता रहता हूं कि इस भारतवर्ष का जो भी राजनीतिक और जो स्वतंत्र भारत के बाद इतिहास लिखा जाएगा, उसमें दो कालखंडों में लिखा जाएगा। एक देश की आज़ादी के बाद से एक भारत 2014 तक, और एक भारत 2014 के बाद का। उस भारत का आज जो ये समझौता चीन ने किया है, और चीन ने ये माना है और पीछे हटने का निर्णय लिया, अपनी सेनाओं को हटाने का। और उस गलवान घाटी में हमारे बहादुर सैनिकों ने चीन की विस्तारवादी नीति को अपने संघर्ष क्षमता के आधार पर एक एक इंच भूमि की रक्षा करते हुए उनको कहीं आगे नहीं बढ़ने दिया। इस क्रम में हमारे ये कर्नल सहित 20 सैनिकों का बलिदान भी हुआ। लेकिन मित्रों, विश्व ने देखा कि 40 से 60 सैनिक चीन के भी वहाँ मृत्यु को प्राप्त हुए। भारतीय सैनिकों ने उन्हें जिस प्रकार रगड़ रगड़ कर, तोड़ तोड़ कर उन्हें जहन्नुम पहुँचाया था, इसके बाद चीन एक तरह से सहम गया था। ये चीन के खिलाफ विश्व के किसी भी देश का ये बहुत बड़ा एक प्रतिकार या जवाब था। इसको चीन ने महसूस किया, और भारतवर्ष की विदेश नीति के ने, हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने किस प्रकार बड़े धैर्य और मजबूती और अपनी आक्रामक सैन्य तैनाती के माध्यम से चीन को और विश्व को लगातार संदेश देने का काम किया कि भारत किसी भी मामले में चीन से कम नहीं है। और आप सब ने देखा कि कैसे आखिर लंबे राजनैतिक वार्ता के माध्यम से व अन्य दबाव के साथ भी भारत ने चीन पर दबाव बनाया, और चीन ने उस दबाव को मानते हुए ब्रिक्स बैठक से पूर्व इस समझौते को अंजाम दिया है। मित्रों, युद्ध किसी भी समस्या का हल नहीं हो सकता, और आप में अगर अपनी क्षमता, अपनी क्षमताओं को पहचान कर दृढ़ता के साथ, संयम के साथ, धैर्य के साथ, मजबूती के साथ अपनी भूमि की इंच इंच भूमि की कैसे सुरक्षा की जाती है, भारत की विदेश नीति ने दिखाया। इसकी जितनी प्रशंसा की जाए कम है। मित्रों, मैं पुनः उसी बात की ओर लौटता हूं कि इसी गलवान घाटी के संघर्ष के बाद और चीन की इस आक्रामक विदेश नीति, विस्तारवादी नीति का लद्दाख में जो प्रकरण चल रहा था, उस समय से देश के कुछ राजनीतिक दलों ने किस प्रकार चीन को बढ़ा और चीन को विजयी और भारत को उसकी भूमि पर उन्होंने कब्जा कर दिया, इस तरह का झूठा छल प्रपंच फैलाकर देश को भ्रम में डालने का काम किया था। ऐसे राजनीतिक दलों ने सैनिकों द्वारा और सैन्य शक्ति द्वारा, राजनीतिक शक्ति द्वारा, सत्ता द्वारा बताई बातों पर विश्वास न कर केवल और केवल देश का मनोबल तोड़ने का काम किया था। ये निश्चित ही जो कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी, जिनको पप्पू भी कहा जाता, उन्होंने एक बहुत बड़े षड्यंत्र के तहत इस तरह के झूठ फैलाने का काम भारत ही नहीं विश्व में भी किया था। आज उनका वो झूठ, उनका वो छल, उनका वो प्रपंच और वह उनकी देश विरोधी नीति की कलई पूरी तरह खुल चुकी है। जिस चीन को वो बहुत बड़ा, महान और बड़ा बताने का लगातार हर क्षेत्र में प्रयास उनकी पार्टी अपने सत्ता के समय भी करती रही थी और आज भी करती थी, उन्होंने देखा वह चीन कैसे पीछे हटने पर मजबूर हुआ है। और जैसे ही चीन पीछे हटा, जो नो मैंस लैंड होता है, वो चीन की नीति ये होती है कि नो मैंस लैंड में जाकर
गश्त लगाने का काम शुरू करना और धीरे से वहाँ अपना कब्जा करना और इसके बाद 1-8 किलोमीटर और बढ़ के आगे अपनी सीमा बना देना। ये लंबे समय से वो काम करते रहे थे। लेकिन 2014 के बाद जो भारत ने उनको उसका जवाब दिया था, उसका उन्हें बहुत सही संदेश मिल गया और उस संदेश को चीन ने ही नहीं, विश्व के अन्य देशों ने भी समझा कि अब वह भारत नहीं है। और इस संदेश को समझते हुए चीन पर जो आर्थिक दबाव भी भारत ने बनाया था, चाहे वीवो कंपनी हो, चाहे Xiaomi हो, उनकी कंपनियों के विभिन्न घोटालों को पकड़ा था और सीधी एयरलाइन सेवा भी कोरोना के बाद भारत ने चीन जैसे बड़े देश के लिए नहीं खोली थी। उनके लोगों को वीज़ा देने में भी कटौती की थी और धीरे धीरे चीन को समझ में आया कि भारत जैसे एक बड़े देश से यदि हम ये नहीं कर सकते कि सीमा पर तनाव बढ़ाएं और यहाँ व्यापार चलता रहे, संबंध बढ़ते रहें। भारत ने कहा जब तक सीमा पर संबंध सामान्य नहीं होंगे, 2020 से पूर्व की स्थिति में चीन की सेनाएं नहीं जाएंगी, तब तक किसी भी कीमत पर भारत अपने रुख से पीछे नहीं हटेगा। और हम सब ने देखा कि कैसे धैर्य के साथ किए इन प्रयासों के, विभिन्न प्रयासों के माध्यम से चीन को पीछे हटने पर मजबूर होना पड़ा। इसके लिए आप सभी को निश्चित ही भारत सरकार व उसकी विदेश नीति को बधाई देना चाहिए। और मेरा अनुरोध है कि आपकी बात आपके साथ राकेश मोहन त्यागी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं गांव, गरीब, किसान, झुग्गी झोपड़ी के इंसान जो अपना काम धंधा करते हुए मजबूर हों, चाहे अन्य काम करने वाले लोगों, ऐसे लोगों को देश में कुछ सकारात्मक परिवर्तनों की जानकारी, कुछ नकारात्मकता फैलाने वाले लोगों को उनके नकारात्मक विचारों के बारे में जानकारी देने का प्रयास करता हूं, जिससे कि लोग ऐसे लोगों से सचेत रहें, सजग रहें, संगठित रहें और देश की क्षमता मतलब अपनी क्षमता, सकारात्मक क्षमताओं को पहचान कर उन पर विश्वास कर आगे बढ़ने का काम करें, जिससे कि हम भी बढ़ें और हमारा देश भी आगे बढ़े। आप सब ने सुना, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा आप सभी से सदा की भांति अनुरोध है कि इस YouTube चैनल पर प्रसारित देश हित, राष्ट्र हित, सनातन हित, गरीब हित के इन संदेशों को ज़्यादा से ज़्यादा सुनकर लाइक करें, शेयर करें तथा इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री वाल्मीकि भगवान। भारत माता की जय।